हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक और आईपीओ का रिव्यू। तो 19 दिसंबर को टोटल 5 आईपीओ ओपन होने वाले हैं, जिसमें से ममता मशीनरी एंड ट्रांसरेल आईपीओ की डिटेल वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके चेक कर सकते हैं। उन दोनों ही आईपीओ के लिए मैं पर्सनली अप्लाई करने वाली हूँ। आप भी जाके वीडियो को देखिए और फिर एनालिसिस कीजिए और बताइए कि क्या आप उस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डैम कैपिटल एडवाइज़र आईपीओ के बारे में कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं और क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या नहीं, किस तरीके के लिस्टिंग बेनिफिट हो सकते हैं। अब इतने सारे आईपीओ जब एक साथ आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट काफ़ी बुलिश है, एक एक करके सभी कंपनीज अपना आईपीओ लेके आ रही हैं, तो ऐसे में सही जगह अपने फ़ंड को लगाना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका फ़ंड भी ब्लॉक होता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सही से पहले कंपनी को समझें, किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट उसमें हो सकती है ये समझें, उसके बाद ही किसी आईपीओ में अप्लाई करें। और अच्छे आईपीओ में ज़्यादा डीमैट अकाउंट से अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको अलॉटमेंट के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके चेक कर सकते हैं। कहीं आपको डिफ़िकल्टी आती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंपनी का एनालिसिस करना सीखना चाहते हैं, उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स को कैसे रीड किया जाता है ये सीखना चाहते हैं, या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं, एसआईपी वगैरह कराना है, तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब आगे वीडियो में को हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस मॉडल से शुरू करते हैं और पहले हम थोड़ा सा कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो 1993 में इस कंपनी ने सिक्योरिटी मार्केट में अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज नेम ऑफ एस कांतिलाल ईश्वरलाल स्टॉक ब्रोकर एंड एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इन्होंने अब जर्नी स्टार्ट की थी। उसके बाद 94 में इन्होंने अपने नाम की रीब्रांडिंग की और फिर अपना नाम रखा एस कांतिलाल ईश्वरलाल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो काफ़ी लंबा नाम है। तो इस तरीके से कंपनी ने अपनी जर्नी स्टार्ट की। देन 2006 में आईडीएफसी ने इस कंपनी को एक्वायर करना शुरू किया और 2008 तक ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और ये कंपनी कम्प्लीटली आईडीएफसी के अंदर आ गई। देन 2019 में फिर से आईडीएफसी ने इस कंपनी के सारे स्टेक धर्मेश अनिल मेहता इन इन्वेस्टर्स को सोल्ड कर दिए। तो धर्मेश अनिल मेहता जिसके नाम से ये कंपनी है, डैम के नाम से, तो उनको ये सारे स्टेक इन्होंने सोल्ड कर दिए। उसके बाद 2020 में इस कंपनी की फिर से रीनेमिंग की गई और जहाँ पे इसका नाम फाइनलाइज हुआ डैम कैपिटल एडवाइज़र्स, और इसी नाम से फ़िलहाल ये कंपनी है। अब इसके कंपनी के काम की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इंडिया की एक इन्वेस्टमेंट बैंक है जो सिक्योरिटी मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज जो फाइनेंशियल सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करती है। तो डिफरेंट एरियाज़ लाइक इक्विटी कैपिटल मार्केट में, मर्जर एक्विजिशंस में, प्राइवेट सिक्योरिटीज़ में, देन फाइनेंशियल एडवाइजरी में, इन सभी एरियाज़ में कंपनी डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब किस तरीके के सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, तो जैसे मर्जर एक्विजिशन लाने में, कंपनीज़ को आईपीओ वगैरह लाने में, एडवाइजरीज़ में, देन जो डिफरेंट कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उन सबको लाने के लिए जो कंपनी को नीड होती है फाइनेंशियल सॉल्यूशंस की, तो इस तरीके की सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी मार्केट में। अगर टिल डेट इनके काम की बात करें कि कितना कंपनी जो है टिल डेट काम कर चुकी है, तो टोटल 72 इक्विटी कैपिटल मार्केट ट्रांजेक्शंस कंपनी टिल डेट कंप्लीट कर चुकी है, जिसमें से 27 आईपीओज हैं, 16 क्यूआईपीज हैं, मीन्स क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स हैं, दैन 6 इनके ओएफएस हैं, 6 इनके प्रेफरेंशियल इशूज़ हैं, कुछ इनके बोनस इशूज़ हैं, कुछ राइट इशूज़ हैं, कुछ मर्जर एक्विजिशंस भी हैं। तो इस तरीके से टोटल अगर इनके वर्क की बात करें तो 72 ट्रांजैक्शंस जो है इक्विटी कैपिटल मार्केट में कंपनी टिल डेट कंप्लीट कर चुकी है। कंपनी की क्लाइंट बेस की नाम बात करें तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अदर कंट्रीज़ लाइक यूके, यूएसए, सिंगापुर, यूरोप, देन साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, तो डिफरेंट कंट्रीज़ में कंपनी के क्लाइंट्स हैं और करेंटली इनके 263 एक्टिव क्लाइंट्स कंपनी के पास हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी स्ट्रांग है और जिस एरिया में कंपनी काम करती है, तो जैसा आप देख रहे हैं कि सिक्योरिटी मार्केट जो एक एवरग्रीन मार्केट है, तो ऐसे मार्केट को कंपनी सर्व करती है और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज फाइनेंशियल सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करती है। अब बात करते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की। कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ से इसके असेट को देखेंगे तो मार्च 22 से मार्च 23 का आप असेट कंपेयर करिए तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इनका असेट काफ़ी फॉल हुआ है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जो है पिछले एक साल में आप देखेंगे मार्च 22 से 23 का अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में फॉल हुआ है, लेकिन पिछले एक साल में इनके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। 114% से इनका रेवेन्यू राइज हुआ है।
सेम सीन आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप मार्च 22 से 23 को कंपेयर करेंगे तो इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो फॉल हुआ है, लेकिन लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको आउटस्टैंडिंग ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो काफ़ी डाइजेस्ट भी नहीं हो रही है ये बात कि इतना ज़्यादा इनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में राइज देखने को मिला है। अराउंड 713% का इंक्रीज़ देखने को यहाँ पर मिल रहा है। नेट वर्थ कंपनी की इंक्रीज़ हो रही है लास्ट 1 ईयर में, रिजर्व सरप्लस भी इंक्रीज़ हुआ है और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं और वो भी थोड़ी सी बड़ी हैं। अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो ROE ROCE दोनों ही इनका 15% से ज़्यादा है। रिटर्न ऑन नेट वर्थ 44.98% है। पैट मार्जिन भी कंपनी का 38.75 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू उनका 12.76 का है। कंपनी का PE रेशियो 28.37 का है, जो अगर इंडस्ट्री से अगर आप कंपेयर करेंगे तो इंडस्ट्री का PE फिलहाल है 17 का, तो जिसकी बेसिस पे थोड़ा लगता है कि ये जो IPO है वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। ये कंपनी की फाइनेंशियल्स हैं, जहाँ से हमने देखा कि अगर 22 से 23 को कंपेयर करें तो वहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं थी। इनफैक्ट हर चीज़ में हमें फॉल देखने को मिला है, लेकिन पिछले 1 साल में कंपनी के परफॉर्मेंस में एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया है और कंपनी की रेवेन्यू में भी एंड देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आउटस्टैंडिंग ग्रोथ देखने को मिली है। इन कंपनी की रिटर्न रेशियोज़ काफ़ी अच्छे हैं और PE रेशियो से हमने कंपेयर किया तो थोड़ा सा ये IPO जो है वो ओवर वैल्यूड है। अब हम देख लेते हैं इस IPO की डिटेल्स। तो IPO की डिटेल्स 19 से 23 दिसंबर तक ये ओपन रहेगा। 27 दिसंबर को एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर का है। प्राइस बैंड हायर कट ऑफ पे 283 पर शेयर का रखा गया है। एक लॉट में 53 शेयर्स रहेंगे। तो रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं एंड स्मॉल HNI में आप मैक्सिमम 66 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इस IPO का साइज़ जो है वो 840.25 करोड़ का है, जो पूरा ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे कुछ भी पैसा जो है वो कंपनी को नहीं मिलने वाला है। सारा जो यहाँ पे मनी है वो प्रोमोटर्स को सारा फंड यहाँ पे जाने वाला है। अब रिटेल कैटेगरी के लिए 35% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितनी लिस्टिंग बेनिफिट होने के यहाँ पे चांसेस हैं। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम फिलहाल चल रहा है 108 का, जिसके बेसिस पे यहाँ पे 38% तक की लिस्टिंग एंड एक्सपेक्ट की जा सकती है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, एक अंदाज़ा होता है, लेकिन जिस तरीके से मार्केट अभी बुलिश चल रहा है, इतने सारे IPOs आ रहे हैं, तो हर IPO में कुछ ना कुछ लिस्टिंग बेनिफिट होने के चांसेस हमें दिख रहे हैं और 38% का लिस्टिंग गेन कोई बुरा नहीं है। तो लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए इस IPO में अप्लाई किया जा सकता है। तो अगर एक लॉट पे आप बात करें तो 5700 से 6000 तक का बेनिफिट यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स नॉट बैड। लिस्टिंग बेनिफिट के लिए इस IPO में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं पर्सनली इस IPO में अप्लाई करने वाली हूँ। तो ये इसका डिटेल वीडियो था। आई होप कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और अभी तक जितने भी मैंने IPO वीडियोस बनाए हैं आप उसको भी जाके ज़रूर चेक कर लीजिए। एंड 2 और IPO जो 19 को आने वाले हैं उसके ऊपर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको एक रिव्यू वीडियो डाल दूँ, तो ताकि आप एनालिसिस कर सकें और ख़ुद जज कर सकें किस IPO में आपको अप्लाई करना है या नहीं। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे एक लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।